अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूँ। आज खुदावंद का धन्यवाद हो आज इस सुंदर दिन के लिए कि मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ और विश्वास करता हूँ इसके द्वारा आपका जीवन अत्यंत प्रज्वलित होगा। जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 11वें पद से मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। खुदावन यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौटे, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें मोहरे दिए और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके आने के रहने वाले, उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा था कि हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें उसने मोहरे दी थी, बुलाकर कहा कि पहले से पूछा कि मैंने तुझको 10 मोहरे दी थी, तूने क्या किया? उसने कहा, हे स्वामी, मैंने उन 10 मोहरों से 10 और कमाई है, और तूने मुझे ये मोहरे दी थी, इसके द्वारा मैंने और कमाया है और ये तुझे मैं वापस करना हूं। तब उस धनवान व्यक्ति ने उससे कहा, तू धन्य है क्योंकि मैंने तुझे दिया था और तूने उससे और कमाया है, इसलिए 10 राज्यों का तुझे अधिकारी बनाता हूं। अब दूसरे के 5 मोहरे दी थी, उससे कहा, तूने क्या किया? उसने कहा, तूने मुझे 5 मोहरे दी थी, 5 तोड़े दिए थे, मैंने उससे 5 और कमाई हैं और ये तुझे सौंपता हूं। तब उसने उससे कहा, तुझे 5 राज्यों का मैं अधिकार देता हूं। अब तीसरे के पास जो थी, उसको पास एक मोहर दी गई थी, उसको बुलाया गया, उससे कहा, तूने क्या कमाया? उसने कहा, हे प्रभु, तू अत्यंत क्रोधी है और मैं तुझसे डरता था, इसलिए मैंने तेरे द्वारा दिए हुए इस एक तोड़े को अपने इस वर्ष में गांठ बांध के रखा है, ताकि जब तू आए तो मैं तुझे ऐसे ही वापस कर दूं। तब उसने उससे कहा, तूने मेरे आने से पर ये क्या किया? तूने इसके द्वारा और कमाना चाहिए था, इसलिए मैं तुझे, और तूने उस पर उदासीनता दिखाई और तूने इस तोड़े के द्वारा जो मैंने तुझे मोहर दी थी कुछ भी नहीं कमाया, इसलिए मैं तुझे दंड देता हूं। और उसके पास जो है उससे ले लिया गया। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और उसको दिया गया बांटने के लिए और वो नहीं कमाता तो उससे वो भी ले लिया जाएगा। मित्रों, इस प्रभावपूर्ण वचन के द्वारा स्पष्ट होता है कि प्रभु ने हमें तमाम प्रकार के वरदानों से अभिषेक किया है। हमें तरह तरह के वरदान दिए हैं प्रभु ने, क्योंकि जो विश्वासी प्रभु पे विश्वास करता है और अपना जीवन प्रभु को सौंपता है तो प्रभु उसको कुछ वरदान देता है। जैसे कुछ लोगों को वरदान है प्रार्थना करने के और भजन गाने के और चंगाई के वरदान, और लोगों को सुसमाचार बांटने के वरदान। इसके अतिरिक्त प्रभु बहुत से वरदान इंसानों को देता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके निकट रहते हैं। यदि हम उन वरदानों को अपने पास ही रखें और उसका प्रयोग ना करें और प्रभु की महिमा के लिए उसका प्रयोग ना करें और प्रभु के सुसमाचार को ना सुनाएं, उसके लिए दुआ, लोगों के लिए दुआ ना करें और लोगों के बीच में ना जाएं और प्रभु का विचार ना करें, उन वरदानों का हम कुछ भी ना करें और चुपचाप से बैठे रहें, तो प्रभु का क्रोध हम पर भड़क उठता है। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज मैं आपको लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि जो प्रभु ने हमको वरदान दिए हैं हम उनका प्रयोग करें, लोगों के लिए दुआ करें। यदि हमें दुआ का वरदान मिला है तो हम लोगों के लिए दुआ करें। यदि चंगाई का वरदान मिला है तो लोगों
पास जाकर उनको चंगा करें। और यदि हमें प्रभु का वचन सुनाने का आदेश मिला है, यानी उसने हमें यह वरदान दिया है, तो हमें उसका वचन सुनाना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि चुप कहते हैं कि हम लोग तो मसीह हैं या हम लोग ईसाई हैं, और चुपचाप रहते हैं, चर्च गए, बाइबल पढ़ी और सीधे घर को आगे चुप बैठे रहते हैं। वो जीवन में कुछ किसी को सुनाना ही पसंद नहीं करते और चुप रहते हैं, और इसी घमंड में रहते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, और वो प्रभु के वचन को सुनाना ही नहीं चाहते। मित्रों, बहनों, भाइयों, हमारा कर्तव्य है कि हम जिस आस पड़ोस में रहते हैं वहां परमेश्वर के वचन को सुनाएं, और जो लोग दुखी परेशान हैं उनके घर पर जाकर उनके लिए प्रार्थना करें। और यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन सुनाने का वरदान है तो परमेश्वर के वचन को सुनाएं, ताकि आत्माएं सुने और प्रभु के पास आए। प्रभु यही चाहता है कि हमें जो वरदान दिए हैं उसका प्रयोग हम करें, ताकि जब हम उसके वरदानों का प्रयोग करेंगे उसकी महिमा के लिए हम अपना जीवन समर्पित करके लोगों के बीच में जाकर उसके सुसमाचार को सुनाएंगे या लोग के लिए दुआ करेंगे, तो प्रभु ऑटोमेटिक से हमारी मदद करेगा। क्योंकि प्रभु हमारा स्वर्ग में है और वो तुरंत ही आने वाला है, जब वो हमसे हिसाब लेगा कि मैंने तुझे इतने वरदान दिए थे, सब कुछ दिया था, तूने मेरे लिए क्या किया। मित्रों, उस समय निरुत्तर ना हो, बल्कि प्रभु स्वयं देखे कि हमने क्या किया। इसलिए बहनों, भाइयों, परमेश्वर के वचन को सुने, ग्रहण करें, और हमने अपना आत्मिक जीवन बना लिया, और यदि चुपचाप साइलेंट होकर ऐसे ही बैठे रहे और प्रभु का कोई भी कार्य नहीं किया, तो प्रभु हम पर क्रोधित होगा, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, हम उसके शरणागत हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से भी प्रभु को महिमा सम्मान मिले, क्योंकि उसने हमें नियुक्त किया है ताकि हम उसके वचन को लोगों को बता सके। मित्रों, इसीलिए हमारे घर में परेशानियां मुसीबत आती हैं, क्योंकि हम उसको प्राथमिकता नहीं देते, उसके दिए गए तोड़ों को, उसके द्वारा दी गई मोहरों का प्रयोग नहीं करते। हम लोगों में जाएंगे और लोगों के लिए प्रार्थना पर दुआ करेंगे और लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे, तो प्रभु ऑटोमेटिक ही हमारी हर परेशानी मुसीबतों को दूर करेगा। हम दूसरों के घर में जाकर दूसरों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम उनके लिए करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे घर को संभालता है, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतों को दूर करता है। मित्रों, आज आपसे आग्रह है, एक अपील है कि आपको जो परमेश्वर ने वरदान दिए हैं उसका प्रयोग करें और प्रभु के लिए आत्माओं को वचन दें, प्रार्थना करें और लोग की मदद करें, और प्रभु के वचन को सुनाते जाएं। तो प्रभु जब हमसे प्रश्न करेगा तो हम उस वक्त निरुत्तर ना हो, बल्कि अपने जीवन से प्रभु को महिमा और सम्मान दे, और जो उसने हमें वरदान दिया उसका प्रयोग करके प्रभु के लिए कार्य करें। तो प्रभु हमको बहुत आशीष देगा और हमारी हर परेशानी मुसीबतों को दूर करेगा। मुझे विश्वास है आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपका शुक्र गुजार रहूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।